बड़ौदा नरेश की छात्रवृत्ति हेडिंग। अपने देश में माता पिता को बच्चों का बचपन में ही विवाह कर देने की जितनी चिंता रहती है उतनी शायद और किसी देश में नहीं। रामजी सूबेदार की 50 रुपया मासिक की ही आमदनी से जब घर परिवार का सारा खर्चा और दोनों लड़कों की भी पढ़ाई का खर्च उतना चलना कठिन हो गया तो उन्होंने भीमराव के बड़े भाई आनंदराव की पढ़ाई बंद करा दी और उसे एक कारखाने में नौकर रखवा दिया। उसे रामजी सूबेदार की कुछ आर्थिक सहूलियत हुई तब उन्होंने आनंदराव की शादी भी कर दी। आनंदराव के बाद भीमराव की बारी थी। उन्होंने इसके लिए पहले एक लड़की ठीक की लेकिन बाद में एक दूसरी लड़की उन्हें अधिक पसंद आ गई। रामजी सूबेदार ने पहली लड़की के पिता को जवाब दे दिया। उसका ऐसा कहना ठीक न था। लड़की के पिता ने रामजी सूबेदार के विरुद्ध पंचायत में शिकायत की। रामजी सूबेदार ने अपना दोष कबूल किया। पंचायत ने उन पर 5 रुपया का जुर्माना किया। रामजी सूबेदार ने 5 रुपया का जुर्माना खुशी खुशी दे दिया और कुछ ही समय के बाद इस दूसरी लड़की से ही भीमराव का विवाह कर दिया। इस दूसरी लड़की की आयु शादी के समय कुल 9 साल की थी और उनका नाम था रामीबाई। भीमराव की आयु 14 साल की थी। रामीबाई ससुराल आने पर रामीबाई से रामाबाई बन गई थी। भीमराव ने जैसे तैसे BA पास कर लिया। अब नौकरी का सवाल सामने आया। रामजी सूबेदार चाहते थे कि भीमराव बम्बई में ही नौकरी करे किंतु भीमराव को महाराज सयाजी गायकवाड़ से जो सहायता मिली थी उसका ख्याल कर बड़ौदा राज की सेवा करने का निश्चय किया। भीमराव ने महाराज को पत्र लिखा। महाराज ने भीमराव को बड़ौदा बुलवा तो लिया किंतु उनकी रहने खाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं की। भीमराव के BA पास कर चुकने के बाद भी और बड़ौदा में भी अपने अछूतपन के कारण काफ़ी हैरान और परेशान होना पड़ा। यह बड़ौदा में अधिक दिन रह ही न पाए थे कि उन्हें बम्बई में तार मिला। पिता बीमार है, चले आओ। भीमराव ने 2 सप्ताह की छुट्टी लेकर बड़ौदा के बम्बई के लिए प्रस्थान किया। इस समय वह बड़ौदा में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त थे। बड़ौदा से मुंबई आते समय रास्ते में सूरत स्टेशन पड़ता है। भीमराव की इच्छा हुई कि पिता के लिए सूरत स्टेशन से थोड़ी बर्फी ले चले। शायद रामजी सूबेदार को बर्फी बहुत पसंद रही होगी। भीमराव बर्फी के लिए स्टेशन पर उतरे ही थे कि उधर गाड़ी चल दी। भीमराव दूसरी गाड़ी से बम्बई पहुँचे। घर पहुँचकर देखते क्या है कि पिता मरणोन्मुख पड़े हैं और सभी लोग उन्हें घेरे बैठे हैं। भीमराव को देख तो पिता को बड़ा संतोष हुआ। रामजी सूबेदार ने भीमराव के सिर और पीठ पर हाथ फेरा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसा लगा कि जैसे वह परलोक जाने से पहले भीमराव की प्रतीक्षा में ही अटके हुए थे। भीमराव को सूरत में गाड़ी छूट जाने के कारण देर से बम्बई पहुँचने का बड़ा दुख हुआ। वह बड़ी देर तक जोर जोर से रोते रहे। भाग्य से उतर समय
बड़ौदा नरेश सयाजीराव बम्बई आए हुए थे। वे उच्च शिक्षा के लिए कुछ विद्यार्थियों को अमेरिका भेजना चाहते थे। बड़ौदा वापस लौटने से पहले भीमराव ने सोचा कि महाराज से मिलकर वह अपने कहे कि बड़ौदा में उन्हें भोजन और निवास स्थान का बहुत कष्ट है और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब वह महाराज से मिले तो महाराज ने उनकी बात तो सुनी, किंतु बिना उसका उत्तर दिए एक दूसरा ही प्रश्न पूछा, मैं तुम्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजना चाहता हूँ, क्या अमेरिका जाना चाहोगे? भीमराव का उत्तर था, यदि आपकी ऐसी ही कृपा है तो अवश्य जाऊँगा। महाराज ने आज्ञा दी, तुम विदेश में विद्याभ्यास के लिए शिक्षा मंत्री को अर्जी भेजो और मुझे भी उसकी सूचना दो। अंधे को क्या चाहिए? 2 आँखें। भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटियां। भीमराव खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने घर आकर फौरन अर्जी लिख भेजी। बड़ौदा राज्य की ओर से 3 साल तक विदेश में रहने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई, किंतु ऐसी व्यवस्था होने से पहले भीमराव को एक शर्तनामे पर हस्ताक्षर करने पड़े कि वह अमेरिका में रहते समय अपना सारा समय विद्याभ्यास में ही खर्च करेंगे और देश में वापस आने का पूरे 10 वर्ष तक बड़ौदा नरेश की चाकरी में रहेंगे। भीमराव ने यह शर्तनामा स्वीकार किया और देश छोड़ने से पहले महाराज से मिलकर उनकी इस कृपा के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की। अमेरिका जाने की बात पक्की हो गई, किंतु अब पिता के भी न रहने पर अमेरिका प्रवास के दिनों में घर का खर्च कैसे चलेगा, यह चिंता सवार हुई। भीमराव ने बड़ौदा के शिक्षा विभाग से अपनी छात्रवृत्ति के कुछ रुपये पेशगी लिए और उनमें से कुछ रुपये आनंदराव को सौंपकर विद्याभ्यास के लिए विदेश चले दिए। परिवार में अकेले आनंदराव कमाने वाले थे, किंतु खाने वाले थे 10-12 जन। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय चौहर मत।